स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अरिहंत पढ़ाकू। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर टीना एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर टुडेज लेक्चर। ओके, क्लास 12th में आप लोगों को पता है कि हम टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो टर्म 2 की प्रिपरेशन में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस कर चुके जो हमारे फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बीच में हमने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू अवर ऑर्गेनिक पार्ट। हम मूव कर रहे हैं ऑर्गेनिक पार्ट की तरफ और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ओके, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आप लोगों ने जनरल आइडिया ले लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कैसे नोमेनक्लेचर करना है, कैसे हम उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे और कैसे हम उसको कॉमन नेम देंगे। बट बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं दीज आर बिट डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव डील्ड इन क्लास 11th। क्लास 11th में आप लोगों को सिर्फ ये जनरल आइडिया पता चला था कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन क्लास 12th में हमको इनकी प्रिपरेशन भी पढ़नी है, इनकी केमिकल रिएक्शंस भी पढ़नी है और इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी डील करना है। ओके, थ्योरेटिकल लेक्चर्स जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े होंगे वहां पर आपने इनकी प्रिपरेशन से और इनकी कन्वर्जन से रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी, लाइक यू हैव अ सैंडमेयर रिएक्शन, यू हैव रोजनमंड रिएक्शन, यू हैव एटार्ड रिएक्शन, यू हैव कैनिज़ारो रिएक्शन, यू हैव एल्डोल कंडेंसेशन। ये सारी रिएक्शंस हमारी कहलाती है नेम रिएक्शंस, जिनको हमको एज इट इज लर्न करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें लर्न नहीं किया है सो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर्स और आप उन्हें पहले लर्न कीजिए, क्योंकि कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो रिएक्शन एज इट इज पूछ ली जाती है, या फिर क्या किया जाता है कि उन रिएक्शंस के हमें रिएजेंट्स दे दिए जाते हैं और हमें क्या प्रोडक्ट बनेगा ये चीज हमें एनालिसिस करनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें वो नेम रिएक्शंस एज इट इज लर्न होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप लोगों को उन नेम रिएक्शंस को लर्न करना है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें कौन सी बुक को रेफर करना है, हमें अरिहंत बुक को रेफर करना है फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन। ओके, सीबीएसई टर्म 2 के लिए अगर आपको सारे एनसीईआरटी टॉपिक वाइज चाहिए, इट मींस बहुत ही ब्रीफ वे में यहाँ पर टॉपिक वाइज सारे एनसीईआरटी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ओके, उसके बाद में हमें यहाँ पर बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं और लॉन्ग आंसर्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास में दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी इस बुक में है, दैट इज योर केस बेस्ड स्टडी एंड असर्शन रीजन। वो भी आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके भी बहुत सारे सिस्टमैटिक क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। ओके, इस पूरी बुक को कवर करने के बाद आपके पास में यहाँ पर 3 पेपर्स हैं जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए गए हैं, जिनको आप डिटेल में देख सकते हो, ताकि हम जो क्वेश्चंस रह गए हैं आगे उनको हमने पीछे कवर कर लिया है। तो गो थ्रू दिस बुक, पूरी हमारी केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स इस बुक में दिए हुए हैं। आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद हमें एक और चैप्टर पढ़ना है व्हिच इज नोन एज अमीन्स, और ये दोनों ही पार्ट हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है, जिसको करके हम अच्छे मार्क्स सीबीएसई में स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को अरिहंत बुक को जरूर रेफर करना है। अगर आपने एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक नहीं पढ़ी है तो आप इस बुक को रेफर कीजिए। इसमें हर टॉपिक बहुत ही टॉपिक वाइज मैनर में एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग गिवन है और आप लोगों को डेफिनेटली वो टॉपिक क्लियर होगा, और उन टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सो यू विल एबल टू स्कोर द good marks in the examination. Okay, so just study and go through that Arihant book. Okay, so start करते हैं हमारा चैप्टर, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid, और इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, and you have a variety of questions today. हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए करेंगे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हम जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे उनका मैं एक बार आपको फ्लो बता देती हूँ, ताकि वो हमारे लिए इजी रहे कि हम कैसे यहाँ पर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स,
कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है, कि हम इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करें। सेकेंडली हम जो क्वेश्चंस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू कन्वर्जन्स, किस चीज का कन्वर्जन कैसे हुआ, ये टॉपिक भी हम कवर करने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डील अबाउट द प्रिपरेशंस, ठीक है। एक हम टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है केमिस्ट्री में, जो कि हम देखेंगे कि इससे क्या क्या बनता है। ओके, देन वी विल सी अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे होती है, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है, ये चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आप 10th और 11th क्लास में भी देख चुके हो, कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, एल्डिहाइड आप सबको पता है कि इसको हम अल से लिखते हैं, ठीक है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CH होता है, क्लियर। सेकंड है हमारा कीटोन, कीटोन जो होता है इसको हम ओन से लिखते हैं, ठीक है, और इसका बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड, ये होता है हमारा कीटोनिक ग्रुप। थर्ड ग्रुप जो होता है वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब भी कोई एसिड आता है उसको हम ओइक से लेके रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ओइक एसिड, ठीक है। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ओके, सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि गिवन हमारे पास में एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक को कवर कर रहा है। So, the student's first question being given here is on the nomenclature. जैसा कि मैंने आपसे बात की, हम nomenclature पे क्वेश्चंस करेंगे, कन्वर्जन पे करेंगे, प्रिपरेशन पे करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट पे करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा nomenclature। nomenclature का मतलब आप सब लोग जानते हो कि इन कंपाउंड्स की मुझे नेमिंग करनी है, पर अब कैसी नेमिंग करनी है। Write the IUPAC name of the following ketones and aldehydes and wherever possible give their common names. हम जब भी किसी चीज का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम दो वे में करते हैं, एक तो होता है उसका IUPAC नेम और दूसरा होता है उसका कॉमन नेम। तो यहाँ पर हमको कुछ कीटोन्स दिए हुए हैं और कुछ एल्डिहाइड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर मुझे इनकी नेमिंग करनी है। तो पहले मैं बात करूंगी IUPAC नेमिंग की, देन हम कंटिन्यू करेंगे कि हम उनको कॉमन नेम यहाँ पर क्या दे सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 4 एंड CH3। ओके, तो इस कंपाउंड का पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। इट इज CH3CO, वी हैव CH3CO, CH2 4 and this is CH3। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यू कैन सी CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 ग्रुप कितने हैं, CH2 ग्रुप बच्चों हमारे पास में 4 है और एक हमारा CH3 ग्रुप है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स लगाएंगे तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो पहला रूल होता है, पहला रूल ये कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। सबसे पहले यहाँ लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो, उसके बाद जो यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको सबसे लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें असाइन करनी है। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा है तो आप लोगों को पता है कि ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है। ओके, अब इस कीटोनिक ग्रुप को मैं इधर से नंबरिंग दूंगी तो यहाँ पर इसको नंबर बहुत दूर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा।
लेकिन अगर मैं इसकी यहाँ से नेमिंग करूं तो आप लोग देख सकते हो कि इस कीटोनिक ग्रुप को सेकंड नंबर मिल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द नेमिंग हियर। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7। ओके, तो बच्चों यहाँ पर कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। अब आप लोगों को पता है कि 7 कार्बन को हम हेप्ट कहते हैं, और अगर यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है और वो सेकंड नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है तो इसका नाम होगा हेप्टेन 2O। क्या नाम होगा इसका? हेप्टेन 2O। ओके, so this will be the IUPAC naming of that compound। ये मैंने क्या लिखा? मैंने इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा, that is heptane 2O। क्लियर है? ओके, आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। मुझे यहाँ पर इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी लिखना था। ओके, सो मुझे क्या करना था? मुझे यहाँ पर इसका एक कॉमन नेम भी लिखना था। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, दैट इज अवर, अगर मैं यहाँ पर इसको लूं तो ये एक मिथाइल ग्रुप है, अगर मैं इधर से लूं तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका कॉमन नाम होगा मिथाइल एंड पेंटाइल कीटोन। ओके, ये इसका IUPAC नेम नहीं है, इनफैक्ट ये इसका कॉमन नेम है, और कॉमन नेम हमने क्या लिखा? मिथाइल एंड पेंटाइल कीटोन। क्लियर है? सो ये हो गया इसका कॉमन नेम, ये हो गया इसका IUPAC नेम। आपको क्लियर है कि दोनों नेमिंग हम कैसे करेंगे? ओके, नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। CH3CH2, दिस इज द कंपाउंड गिवन हियर। तो हम इसका स्ट्रक्चर यही ड्रॉ कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट का। CH3 CH2 CH2, यहाँ पर Br लगा है, दिस इज CH, इस पर CH3 लगा है, एंड दिस इज CH2। देखिए यहाँ पर CH3 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट में लगा हुआ जो है ना वो उसको हमको ब्रांचिंग में लेना है। अब मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हियर। यहाँ आप लोगों को कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो बच्चों कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर ये लॉन्ग चेन को लेना होगा। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास ब्रोमीन है और यहाँ पर मेरे पास में मिथाइल है। तो ब्रोमीन और मिथाइल में से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा मिथाइल है, तो उसको नंबरिंग हम यहाँ से देंगे। और हम यहाँ से नंबरिंग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे लगा हुआ है, तो इसको नाम क्या देना पड़ेगा? ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब मुझे इस कंपाउंड की IUPAC भी लिखनी है और मुझे इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी लिखना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, इसका नाम होगा 4-ब्रोमो 2-मिथाइल हेक्सेनल, क्योंकि 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो B और M में से ABCD में पहले कौन आएगा? ABCD में पहले हमारा ब्रोमो आएगा। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? द नेम विल बी 4-ब्रोमो 2-मिथाइल, और चेन 6 कार्बन एटम्स की है, सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हेक्सेनल। तो क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम हुआ 4-ब्रोमो 2-मिथाइल हेक्सेनल। क्लियर है? द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 4-ब्रोमो 2-मिथाइल हेक्सेनल। क्लियर? नाउ हमें इस कंपाउंड का कॉमन नेम देना है। सो इस कंपाउंड का अगर मुझे कॉमन नेम देना है तो इसका कॉमन नेम होगा गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल, और इस कंपाउंड का नाम है कैप्रोएल्डिहाइड। कैप्रोएल्डिहाइड, ठीक है। इसकी गामा पोजीशन पे ब्रोमो है, अल्फा पोजीशन पे इसकी मिथाइल है और इसका नाम है कैप्रोएल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम हो गया।
कॉमन नेम क्या होता है, रिटल में याद रखने पड़ते हैं, लेकिन IUPAC नेम को हम खुद फॉर्मुलेट करते हैं. सो जस्ट सी दैट एग्जाम्पल कि कैसे हमने इसकी नेमिंग की है. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. CH3CH25 CHO. ओके, इसका नाम हम देते हैं, इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर. थर्ड पार्ट पे यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज CH3, CH2 कितने हैं, CH2 बच्चों 5 है, 3 4 5 और यहाँ पर लगा हुआ है CHO. वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी इधर उधर चेन में नहीं लगा हुआ है. तो अगर चेन में कुछ भी इधर उधर नहीं लगा हुआ है तो उसको आप सिंपल नाम दे दीजिए. यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7. क्या नाम है इसका, 7 को हम क्या कहते हैं, 7 को हम हेप्टेन कहते हैं. और आप देख सकते हो कि फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा अटैच है. तो बच्चों इसका IUPAC नेम क्या होगा और इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो लेट मी टेल यू हियर कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा हेप्टेनल. क्या नाम होगा, हेप्टेनल. हेप्ट मतलब 7 कार्बन है और अल मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप है. ओके, नेक्स्ट इज कॉमन नेम भी तो हमें लिखना है इसका. इसका कॉमन नेम लिखना बहुत आसान है, इट इज हेप्टेनल्डिहाइड. क्या नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम है हेप्टेनल्डिहाइड. हेप्टेन मतलब 7 कार्बन और साथ में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हमारा यहाँ पर अटैच है. सो दिस इज द कॉमन नेम फॉर हेप्टेनल्डिहाइड. ओके, तो ये था हमारा थर्ड वाला पार्ट. क्लियर है आप लोगों को. 2 रूल्स याद रखने हैं मेजरली. तो पहला क्या, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए कार्बन एटम की. दूसरा, जहां पर हमारा ग्रुप प्रेजेंट है उसको सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए. लेकिन देखिए अगर CHO और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को हम लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, हम CHO को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ देते हैं क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this. So let me draw the structure for this. तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट और यहाँ लिखा हुआ है PH CH डबल बॉन्ड CH CHO. Okay, so this is the compound which is given to you. ठीक है बच्चों, अब इस कंपाउंड में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ पर फिनाइल भी प्रेजेंट है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है. आप लोग देखिए ये यहाँ पर फिनाइल लगा हुआ है, CH ग्रुप के आगे PH लिखा हुआ है तो ये हमारा फिनाइल है. अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 3 कार्बन है. आप लोगों को पता है कि 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन ग्रुप. ओके, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3-phenyl prop 2-ene and 1-al. 3-phenyl prop 2-ene 1-al इसका IUPAC नेम है. कैसे लिखा मैंने IUPAC नेम को, क्योंकि मुझे पता है कि थर्ड वाले कार्बन पे फिनाइल ग्रुप अटैच है तो मैंने इसको लिखा 3-phenyl. क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए मैंने इसका नाम दिया प्रो. आप देख सकते हो 2 पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम ईन लिखते हैं और पहले वाले कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो आप इसको प्रोप 2-enal भी लिख सकते हो या प्रोप 2-ene 1-al भी लिख सकते हो. तो दोनों ही नेमिंग इसकी करेक्ट होगी. अगर हम इसका नेम लिखें तो इसका नाम प्रोप 2-enal भी हम लिख सकते हैं. तो ये इसकी IUPAC को अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो 3-phenyl prop 2-ene 1-al ना करके इसको हमने enal भी लिख सकते हैं. So this will be the IUPAC naming for that compound. Okay, अब अगर मुझे इसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है, ये तो हो गई IUPAC की बात. तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम होता है फिनाइल एक्रोलिन. क्या नाम होता है, फिनाइल एक्रोलिन. और आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा, दिस इज फिनाइल एक्रोलिन. क्लियर है. So this will be the IUPAC name and this will be the common name for that compound.
यू कैन सी कि नॉमेनक्लेचर करना इज नॉट अ बिट टफ। रिएक्शंस में रीएजेंट को आइडेंटिफाई करना और प्रोडक्ट बनाना, ये थोड़ा इस चैप्टर का टफ पार्ट है, लेकिन ये बिल्कुल टफ पार्ट नहीं है। तो IUPAC आप लोग अच्छे से करके जाइए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर पे भी एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो यू विल बी एबल टू स्कोर द मार्क्स इन दैट टॉपिक। ओके, तो नॉमेनक्लेचर पे ज्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 हियर। ओके, सो 5th क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एंड द स्ट्रक्चर इज, this is the structure being given here, and the structure is this। ठीक है, इसका सबसे पहले बच्चों मुझे IUPAC नेम लिखना है और फिर मेरे को इसका कॉमन नेम लिखना है। ये दो चीजें हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपको पता है ये पेंटेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि उन कार्बन को हम इंडिकेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर कोई रिंग तो बनी हुई नहीं है ना, तो अगर रिंग नहीं है इसका मतलब कोई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होता है? साइक्लोपेंटेन। लेकिन इस साइक्लोपेंटेन पे आप लोग देख सकते हो कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी लगा हुआ है। दिख रहा है एक एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम बच्चों में क्या लिखूंगी? द नेम ऑफ अ कंपाउंड विल बी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो इसका IUPAC नेम है वही इसका कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम विल बी सेम, दैट इज साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? तो ये था इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम। अब हमें एक लास्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, यू कैन सी दैट PHCOPH। कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सा नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इनफैक्ट ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखते हैं कि इस सिंपल क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, एंड यू कैन सी इट इज PH C डबल बॉन्ड O एंड इट इज PH। अभी बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि PH जो होता है वो हमारा फिनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बन कितने हैं? कार्बन तो एक ही दिख रहा है हमको यहाँ पर, लेकिन फिनाइल कितने दिख रहे हैं? फिनाइल मुझे यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द IUPAC नेमिंग एंड व्हाट विल बी द कॉमन नेमिंग फॉर दैट कंपाउंड? लेट्स सी हियर। अगर हम इसका IUPAC नेम देने जाएंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप एक कार्बन के साथ लगे हुए हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा डाई फिनाइल। डाई मीन्स 2। कार्बन कितने हैं? कार्बन 1 है, और हमें पता है कि एक कार्बन को हम मेथ ग्रुप कहते हैं। अलॉन्ग विद इट एक कीटोनिक ग्रुप भी यहाँ लगा हुआ है। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी डाईमिथाइल मेथेनोन। क्या नाम होगा? डाईफिनाइल मेथेनोन। डाईफिनाइल मींस 2 फिनाइल ग्रुप है, और मेथेनोन मींस एक कार्बन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सो इसका नाम हो गया डाईफिनाइल मेथेनोन। ओके, अब बात करते हैं कॉमन नेम की। इसका कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है बेंजोफिनोन। क्या नाम है? बेंजोफिनोन। अभी मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स यूज की, लाइक वी हैव यूज्ड एक्रोलिन, आई हैव यूज्ड कैप्रेल्डिहाइड। तो ये कुछ कॉमन नेम्स ऐसे हैं जो हमने यहाँ पर फॉर्मुलेट नहीं किए हैं। इनफैक्ट वो नाम हमको याद रखने पड़ेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? इसका नाम बच्चों है बेंजोफिनोन। क्लियर? सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम एक क्वेश्चन पूरा ऐसा करेंगे जो कंप्लीट नॉमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये नॉमेनक्लेचर किसका था? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द कैटेगरी, एंड दिस सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। सो लेट्स डू द प्रिपरेशन हियर। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछा है, और यहाँ आप देख सकते हो कि एक कीटोन दिया हुआ है, एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर एरो के ऊपर कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं जिन्हें डालने पे क्या फॉर्मुलेट होगा, तो क्या बनेगा। अब इस रिएक्शन में मैं क्या रिएजेंट डालूं और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये करने के लिए आपको इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट देखना पड़ेगा।
क्योंकि आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हमें नेम रिएक्शंस ध्यान में रखनी होगी कि किस रिएजेंट को डालने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आई विल डिस्क्राइब यू कि किस रिएजेंट से क्या फॉर्मुलेट होगा। ठीक है, यहाँ बच्चों मुझे क्या गिवन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1, 2 और 3 कार्बन गिवन है। ओके, पहले वाले कार्बन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये कैसा ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अब NH2 जो होता है ये हमारा अजीन होता है, डायजीन। इसको हमने KOH और ग्लाइकोल हीट की प्रेजेंस में हमने डाल के इसको हीट किया है। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप इन दोनों रिएजेंट्स की प्रेजेंस में प्रोपेन फॉर्म करेगा, क्योंकि ये है प्रोपेनल तो ये बनाएगा प्रोपेन। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, CH3 CH2 CH3। ओके, और यू कैन राइट इट एज अ 1 2 3, और जितनी यहाँ पर ऑक्यूपेंसीज हैं वहां पर आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को फिक्स कर दीजिए। क्लियर है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया हमारा प्रोपेन। तो इस रिएजेंट को डालने से ये फॉर्मुलेट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, सेकंड कंपाउंड देखिए आप, सेकंड कंपाउंड में आपको दिया हुआ है C 3 CH3 और CHO। ओके, यहाँ पर 3 कार्बन है और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और हम यहाँ डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है, अब ये NaOH अगर आपने यहाँ पर डाला है तो ये अपना Na पॉजिटिव और O नेगेटिव देगा ही देगा। ओके, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हम देखने जा रहे हैं, एंड यू कैन सी यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा 3 तो बच्चों CH3 है, और यहाँ बनेगा CH3 सॉरी 3 हमारे पास में यहाँ CH3 ग्रुप है, एंड इट विल बी COO माइनस Na+। ओके, दिस विल बी द कंपाउंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म हियर। CH3 कितने हैं, 1 2 3, तो 3 तो CH3 आ गए। इस कार्बन के साथ ये OO नेगेटिव ग्रुप अटैच हो गया, और इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3 3 COO Na+। ओके, क्योंकि NaOH हमें Na+ देगा और O नेगेटिव देगा, सो दिस विल बी द reaction here. Clear? Okay. Now, let's move forward to the next question, and next question is again related to preparation, but what you have to do, you have to complete the following sequence of reaction. तो कैसे ये reaction होगी, सबसे पहले तो ये देखा जाए। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये जो कंपाउंड मुझे गिवन है यहाँ पर 3 कार्बन ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो 3 कार्बन यहाँ लगे हुए हैं, तो इसका नाम है प्रोपेनोन। कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप हमारे पास में यहाँ पर है। तो बच्चों होगा क्या, जब आप इसमें यहाँ पर CH3 MgBr और H2O डालोगे तो यहाँ कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि A होगा। तो लेट मी टेल यू यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इट इज CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप लोगों ने क्या किया, इस A की रिएक्शन आप लोगों ने करवाई Na मेटल डाल के। ओके, तो Na मेटल डालकर जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या फॉर्मुलेट करेगा, ये बनाएगा CH3C CH3 in the presence of ether. It is going to give you Na plus will be attached here, क्योंकि Na से अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई है तो इट इज गोइंग टू गिव यू O माइनस एंड Na प्लस। क्लियर है, और साथ में ये CH3 ग्रुप हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करा, हमने इसमें दोबारा से CH3Br डाला, दोबारा से हमने इस रिएक्शन में CH3Br डाला, तो क्या होगा यहाँ पर ये NaBr बन के बाहर निकल जाएगा और ये CH3 ग्रुप इसकी जगह ले लेगा। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, लेट मी शो यू। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3,
यहाँ पर ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, NaBr तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ बच्चों आप लोगों को OCH3 मिल जाएगा क्योंकि आपने CH3Br यहाँ पर डाला है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और ये मिथॉक्सी ग्रुप है और 3 कार्बन है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मिथाइल मिथॉक्सी और मेथेन प्रो। 3 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। तो इसका कंपाउंड का नाम होगा 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सी and it will be propane. Let me again conclude you कि हमने इस रिएक्शन को कैसे करा। बच्चों ये प्रोपेनोन गिवन था, आपने इसमें CH3MgBr डाला तो इस कीटोनिक ग्रुप को इसने रिप्लेस कर दिया, ये सिंपल कंपाउंड बन गया। आपने इसमें Na मेटल को डाला और ईथर को डाला तो ये क्या करेगा? ये ऐसा का ऐसा रहेगा और O- Na+ इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। अगेन आपने इस रिएक्शन में CH3Br डाला तो CH3Br डालने पे CH3 तो O के साथ लग जाएगा और Na यहाँ था, Br के साथ कॉम्बिनेशन करके NaBr बना के इस रिएक्शन में से एलिमिनेट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट हियर? द फाइनल प्रोडक्ट इज 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सीप्रोपेन. This will be your final product. What is the final product? 2-methyl 2-methoxypropane. Clear है? So this is how you can make the preparations and conversions. Clear? Now let me proceed to the next topic here. The next topic we have is regarding the tolerance reagent. अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम सारे टॉलेंस रिएजेंट पे करेंगे, बट क्या हमें पता है कि टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है? तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि टॉलेंस रिएजेंट हमारा क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन में हम यूज करेंगे और ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके कुछ ना कुछ फॉर्मुलेट करेगा। तो लेट मी टेल यू कि टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है। सो हम ये बात कर रहे थे कि टॉलेंस रिएजेंट हमारा होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है वो क्या होता है? द टॉलेंस रिएजेंट इज AgNH3 होल ट्वाइस और ये होता है हमारा OH नेगेटिव। ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है जिसकी प्रेजेंस में हम किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन करते हैं। ओके, नाउ इस टॉलेंस रिएजेंट का यूज करके हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये 1-2 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट इस रिएक्शन में आप लोगों को बहुत सारे कंपाउंड्स को, इस रिएक्शन में हमें स्टेप बाय स्टेप सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम पहली स्टेप में क्या करेंगे। पहले आप क्वेश्चन में देखिए, आप लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला है C9H10O। ठीक है, अब ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बना रहा है। अब बच्चों अगर ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बना रहा है ना, तो ये एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड है, क्योंकि 2,4-DNP डेरिवेटिव हमारे एल्डिहाइड बनाते हैं। It reduces the tolerance reagent and undergoes the Cannizzaro reaction. स्टेप 2 में अगर मैं बात करूं तो इसमें Cannizzaro रिएक्शन हो रही है। Cannizzaro रिएक्शन होने का मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उस पर डायरेक्टली एक CHO ग्रुप लगा हुआ है। डायरेक्टली क्या लगा हुआ है? CHO ग्रुप। ठीक है, ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो हमें ये तो पता लग गया कि ये डेफिनेटली हमारा एल्डिहाइड है। तो हमें यहाँ पर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि सबसे पहले हम CnH10O का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हमें ये तो पता पड़ गया ना स्टेप नंबर 1 में कि ये हमारा एल्डिहाइड है C9H10O। ठीक है, तो बेंजीन रिंग C6H6 तो हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हमारे पास में एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। ये हमने लगा दिया CHO ग्रुप। इसके अलावा क्या था इस रिएक्शन में? एक C2H5 बचा, उसको हमको लगाना है। तो हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में? ये देखेंगे कि Cannizzaro रिएक्शन हो रही है तो ये जो ग्रुप होगा ये अल्फा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं CHO लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं C2H5 लगा रही हूँ। क्लियर? तो ये मैंने C9H10O का स्ट्रक्चर तो बना लिया। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला। टॉलेंस रिएजेंट डाल के इसको रिड्यूस किया। तो बच्चों टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है?
NH3 होल ट्वाइस, ये पॉजिटिव ग्रुप है और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ C2H5 ऐसा का ऐसा रह जाएगा और यहाँ पर ये एल्डिहाइड रिड्यूस होके COO नेगेटिव ग्रुप बना लेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ जो सिल्वर था ये सेटल डाउन हो जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट। तो स्टेप नंबर 1 में तो हमारा ये होगा। सेकेंड हमने बोला इसका हम नाम लिख सकते हैं 1 2 2 पे क्या है इथाइल, 2 पे इथाइल और 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसका नाम है 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो एक तो ये कंपाउंड हो गया। अब हमने क्या किया, हमने इसका कैनिजारो रिएक्शन करवाया, मतलब हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया। तो इस रिएक्शन में आप लोग क्या करोगे, ये CHO है, यहाँ पर C2H5 है, ठीक है। इसका आपने कैनिजारो रिएक्शन करवाया तो यहाँ मैं O लिख रही हूँ। तो क्या फॉर्म हुआ, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बच्चों वो हुआ 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बना यहाँ, ये बेंजीन और इसके 1 और 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। सो दिस इज गिविंग यू 1,2 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। तो यहाँ पर 1,2 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब हमें क्या बोला गया कि ये जो रिएजेंट है ये हमारा 2DN मतलब डेरिवेटिव भी फॉर्म कर रहा है, दैट इज 2,4-DNP डेरिवेटिव भी फॉर्म कर रहा है। तो 2,4-DNP डेरिवेटिव को हमें कैसे बनाना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा यही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये क्या था हमारा, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पर हमारा C2H5 ग्रुप था। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओगे, 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ग्रुप लगाना पड़ेगा NO2, यहाँ भी लगाना पड़ेगा एक छोड़ के NO2 और यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा NH2NH2। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा। कैसा होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और क्योंकि वो कैनिजारो रिएक्शन कर रहा है तो कंपाउंड हियर विल बी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ये कंपाउंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बनेगा और हमें पता है कि इस रिएक्शन में जो ऑर्थो वाली हमारी पोजीशन होगी वो कौन कौन सी होगी। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव कौन सा बनाना है, डेरिवेटिव हमें बनाना है 2,4-DNP डेरिवेटिव हमें यहाँ पर बनाना है। तो कंपाउंड विल बी ऑर्थो ओरिएंटेड, इट मींस वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हमने ये बेंजीन रिंग बनाई, C2H5 ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ ये CH है तो ये यहाँ पर कंबाइन करके डबल बॉन्ड NH बना लेगा और इसके साथ बच्चों ये रिंग ऐसी की ऐसी अटैच हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा हम क्लियरली बना लेते हैं क्योंकि ये हमारी बेंजीन रिंग है, सो इट विल बी लाइक दिस, ओके। और NO2 यहाँ पर रहेगा, NO2 सिमिलरली यहाँ पर रहेगा और यहाँ ये CH डबल बॉन्ड NH बना लेगा जो कि हमारा 2NP डेरिवेटिव है और यहाँ पर H2O बच गया, वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज योर 2,4-DNP डेरिवेटिव, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम देखेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट से कौन रिड्यूस हुआ, सेकेंड हम देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन किस किसने की। तो यहाँ पर जो कंपाउंड ऐसा कर रहा है इट इज 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड, ओके। और 2,4-DNP डेरिवेटिव का फॉर्मुलेशन कैसे हुआ ये भी हमने देख लिया। तो ये क्वेश्चन था हमारा टॉलेंस रिएजेंट। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द क्वेश्चन इज ऑन द टॉलेंस रिएजेंट। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। So the next question that is related to our tolerance test is the question number 2 we have. First question हम समझ चुके कि tolerance reagent कैसे बच्चों हमारा work करता है। Now let's move forward to the second question and see what the second question is saying. An organic compound contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen and rest is oxygen. Okay, and you are provided with the molecular mass of a compound that is 86 here. It does not reduce the tolerance reagent but formed an addition compound with sodium hydrogen sulfide and gives the positive iodoform test. यहाँ पर हमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और
ऑक्सीजन का हमें कंटेंट दिया हुआ है और हमें बोला है कि रेस्ट इज अवर ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का हमें यहाँ पर परसेंटेज दिया है। यहाँ ये बोला है कि ये कंपाउंड जो है इसमें ये टॉलेंस रिएजेंट को तो रिड्यूस नहीं कर रहा है, बट ये हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ओके, सो ऑन vigorous oxidation it give you the ethanoic acid and propanoic acid and you have to write the possible structure of a compound। तो पहले हम ये तो आइडेंटिफाई करें कि वो कंपाउंड होगा क्या, तभी हम बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें सब चीजों का कंटेंट लिखना होगा कि कितना कितना कंटेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कि कितना कितना एलिमेंट हमें गिवन है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि उनका एटॉमिक मास कितना होता है, देन यहाँ पर हम उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे फ्रॉम गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, और फिर हम यहाँ पर उनका निकाल लेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट वी आर गिवन हियर, हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन है 69.77 और हाइड्रोजन है 11.63। 69.77 सॉरी इट इज 69.77 और 11.63। ये क्या है, ये हमारा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और हमें ये बोला है रेस्ट इज ऑक्सीजन। बचा हुआ यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को कैसे निकालें, हमें पता है कि कोई भी परसेंटेज हमारा 100 होता है, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पर 100 में से 69.77 प्लस 11.63 को माइनस करके निकाल सकते हैं। अब आप लोग यहाँ देखिए ये कितना आ गया, 100 माइनस 0 1 इट इज 4 and 1 9 10 11 it is 1 and 1 6 7 8 it is approximately 81.40। तो 100 में से मैं 81.40 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यू कैन सी दैट आई विल गेट हियर 18.60। ये अप्रॉक्स हमें मिल गया। ठीक है, तो ये परसेंटेज हमारे पास में यहाँ पर आ गया। तीनों का परसेंटेज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इनका एटॉमिक मास लिख रहे हैं। हमें पता है कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होगा 1 और ऑक्सीजन का होगा हमारा 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके गिवन परसेंटेज को इनके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी 69.77 अपॉन 12। ठीक है, ये हो जाएगा 11.63 अपॉन 1 और बच्चों ये हो जाएगा 18.60 अपॉन 16। क्लियर है? तो ये हो गया इनका मास। अब अगर हम बात करें इनके सिंपलेस्ट रेशियो की, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जब हम इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.81, इट इज 11.63 और ये आ जाएगा लगभग 1.1। तो अगर मुझे इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना है तो ये हो गया 5.8 को हम सिंपलेस्ट रेशियो में क्या लेंगे, हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं। 11.63 को मुझे 10 लेना पड़ेगा क्योंकि 11 इज नॉट अ सिंपलेस्ट रेशियो और इसको मुझे लेना पड़ेगा 1। तो C5 H10 और O1 आ गया यहाँ पर। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, C5 H10 और O1। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर n निकालना पड़ेगा क्योंकि हम जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे C5 H10 O1 और यहाँ हमें n लगाना पड़ेगा कि ये कितने टाइम्स हमारा रिपीट हो रहा है। तो n का फॉर्मूला होगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो मास विल बी 86 और यहाँ मैं इसका मास कैलकुलेट कर लेती हूँ। इट केम आउट टू बी 5 into 12 प्लस 10 into 1 प्लस 1 into 16, तो ये हो गया 60 प्लस 10 प्लस 16। ये कितना आ गया बच्चों, 86 आ गया। ठीक है, तो n विल बी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, दैट इज 86/86, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ कंफर्म हो गया कि जो गिवन कंपाउंड है हमारा वो C5H10O है। ठीक है, अब ये तो पता पड़ गया कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, लेकिन आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि वो एल्डिहाइड और कीटोन है। तो बच्चों हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि ये टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो
अगर ये टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये पता पड़ गया कि ये एल्डिहाइड तो नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में ही हम टॉलेंस टेस्ट करते हैं। और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये एक कीटोनिक ग्रुप है। तो ये C5H10O क्या है, ये हमारा एक कीटोन है। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं आप देख सकते हो, कार्बन यहाँ पर हमारे 5 हैं, तो इसका मतलब ये हमारा पेंटेनोन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना देती हूँ। सो द स्ट्रक्चर विल बी pentane 2-on because it is C5H10O। अब पेंटेन 2-on को कैसे बनाना पड़ेगा, दिस इज CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O and this will be your CH2, this will be CH2 and this will be CH3। तो ये हो गया हमारा पेंटेन 2-on का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये कंपाउंड तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आगे क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि अगर आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ऑक्सीडेशन पे ये आपको इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड देगा। ओके, तो बच्चों इस कंपाउंड की अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाती हूं तो हमें पता है कि ये कंपाउंड हमारा कहां से ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा हमारा यहां से। ओके, डबल बॉन्ड के यहां से। तो अगर ये डबल बॉन्ड के यहां से ब्रेक हुआ तो एक तो ये आपको देगा CH3COOH प्लस ये आपको देगा CH3CH2COOH। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। क्लियर? और ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन पर ये कंपाउंड हमें इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं द कंपाउंड विल बी अवर पेंटेन 2-on। मैंने इसको सिर्फ पेंटेनोन क्यों नहीं लिखा, मैंने पेंटेन 2-on क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 2 पे इसको कीटोनिक ग्रुप इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता था कि ये ऑक्सीडेशन पर इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड देगा। तो ये जब देगा तो ये ब्रेक यहाँ से होगा, तो यहाँ से आपको एक एसिड मिल जाएगा और यहाँ से ऑक्सीडेशन पे आपको एक एसिड मिल जाएगा। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेनोइक और 2 कार्बन यहाँ है मतलब इथेनोइक। So you can see how simple this question is, which is completely based upon the Tollens reagent. Okay. Now let's move forward to our next question, which is again dependent upon the Tollens reagent. तो बच्चों यहाँ पर ये हमारी अरिहंत बुक है और you will very well aware of it कि अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है टर्म 2 के लिए, तो आप लोग देख सकते हो कि अभी मैंने टॉलेंस रिएजेंट पे 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, बट द थिंग इज दैट कि अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो यू कैन इजीली रेफर दैट बुक। इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, केस बेस्ड स्टडी भी है, असर्शन रीजन भी है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। बट अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वी आर प्रोवाइडेड हियर विद द 3 पेपर्स ऑन द बैक साइड ऑफ दिस बुक। इन 3 पेपर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ अरिहंत बुक में दिया हुआ है। सो गो थ्रू दैट बुक, स्टडी इट डीपली फॉर स्कोरिंग द गुड मार्क्स इन CBSE 12th एग्जाम। ओके, सो गो थ्रू दिस बुक। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा टॉलेंस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड है। सो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ABC are the 3 non-cyclic functional isomers of the carbonyl compound with the molecular formula C4H8O. A and C are giving you positive tolerance test and B does not give the tolerance test but it is giving you the iodoform test. Isomers A and B on reduction with zinc gives the same product D and you have to identify the structures of ABCD and apart from that ABC isomers में से एडिशन ऑफ HCN के साथ कौन कम रिएक्टिव होगा ये बताना है। तो लेट मी डिस्क्राइब यू द क्वेश्चन इन मोर सिंपलर वे कि हमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है। बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया है C4H8O। इसके हमें 3 आइसोमर्स गिवन है A, B एंड C। ओके, तो पहले हम इसके 3 आइसोमर्स बना लेते हैं। इट विल बी CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। It will be CH3, CH2, CH2, CHO। ठीक है, और ये हो गया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O,
CH3 COCH3, ये 3 हो गए इसके आइसोमर्स, आप लोग देख सकते हो। अब सबसे पहली बात हमें ये बोला है कि यहां पर हमने A और C वाला जो इसका आइसोमर है, जो आपने इसका फर्स्ट और थर्ड आइसोमर बच्चों यहां पर बनाया है, इट इज नॉट गिविंग यू एनी, आई गेस फर्स्ट और थर्ड तो हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर हो रहा है, तो इस आइसोमर को हमको कुछ और बनाना पड़ेगा, तो इसको हम एल्डिहाइड बना देते हैं। ओके, सो लेट्स मेक इट एल्डिहाइड हियर। इट विल बी CH3 CH2 CH3 और यहाँ हम लगा देते हैं CHO। ओके, और यहाँ पर मुझे एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, सो दिस विल बी योर एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये 3 आइसोमर मैंने इसके बना दिए। अब हमें क्या बोला है कि ये 3 आइसोमर हैं A, B और C। ठीक है, आइसोमर फर्स्ट और थर्ड हमें कोई टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है B वाला कंपाउंड। तो बच्चों यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट कौन देते हैं? जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं। ओके, तो एल्डिहाइड के रिएक्शन हम करवा के देखते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ। एल्डिहाइड क्या होता है हमारा? RCHO। हम इसका करवा रहे हैं टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट करवाने के लिए मुझे यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा? 2Ag NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, ये कहलाता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। आप सबको पता है ये टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है, आपने इसको थ्योरेटिकल लेक्चर्स में पढ़ा होगा। अब आप लोग जब इसकी रिएक्शन करवाओगे यहाँ पर, तो ये आपको देगा RCOO नेगेटिव प्लस यहाँ मिलेगा मुझे 2Ag, इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर। ठीक है, और साथ में यहाँ बनेगा बच्चों NH3 और वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड के साथ होगी। अब अगर कोई कंपाउंड एल्डिहाइड होगा तभी तो वो आपको टॉलेंस टेस्ट देगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि A और C हमारे पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दे रहे हैं, बट A और B का आप अगर जिंक के साथ रिडक्शन करते हो तो यू आर गिविंग हियर द कंपाउंड D। तो हमें तीनों कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। सो द कंपाउंड्स हियर विल बी, पहला कंपाउंड होगा हमारा RCHO CH2 CH3 CH3 and this will be CH3 CH2 CH2 CHO. This compound is going to be formed when you are having this test. इस टेस्ट में हमारे पास में ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, 1 CHO group is attached here. Clear? So these are the compounds that are formed in this टॉलेंस टेस्ट। क्लियर है? तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो टॉलेंस टेस्ट पे बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको टॉलेंस टेस्ट करवाना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि टॉलेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के केस में होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो Ag बनेगा, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट में हमारा Ag NH3 होल ट्वाइस हम लेके चलते हैं। ओके, जो कि हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव। It is about the very important topic, that is our conversions. Aldehyde ketones and carboxylic acid में जो हम next topic करने वाले हैं ना बच्चों, वो हमारा conversion है। Mark it as a very important one. Important mark कर लीजिए, एग्जाम में 12th CBSE बोर्ड में conversions जरूर पूछे जाएंगे। और कन्वर्जन अगर आपको करने हैं तो आई हैव टोल्ड यू कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि रिएक्शंस हम कौन सी करवा रहे हैं, और दूसरा कि किस कन्वर्जन को करने के लिए हम क्या रिएजेंट को डालें, क्योंकि हम स्ट्रक्चर तो यहाँ बना लेंगे बट किस रिएजेंट को डालें ये जानना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हमारी जो अरिहंत बुक है उसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, आप इजीली देख सकते हो। ये रिएक्शंस का
कैसे एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन होती है और उसकी केमिकल रिएक्शन होती है, ये पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझाया हुआ है. तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यू हैव टू लर्न दैट रिएजेंट्स, क्योंकि अगर आपको रिएजेंट का नाम पता होगा देन ओनली यू विल एबल टू मेक द फॉलोइंग कन्वर्जन. आप कन्वर्जन करना इजीली से देख पाओगे. तो गो थ्रू दिस बुक. ओके, यहाँ से हम लोग रिएजेंट्स देखते हैं. फर्स्ट कन्वर्जन जो हम इसमें करने वाले हैं दैट इज द कन्वर्जन फॉर इथेनॉल टू प्रोपेनॉल. It will be from ethanol to propanol. अब बच्चों ये कन्वर्जन हम कैसे करें, सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा. ओके, स्ट्रक्चर बनाते हैं इथेनॉल का. इथेनॉल मतलब 2 कार्बन है यहाँ पर. ओके, इथेनॉल को आपको प्रोपेनोन बनाना है. अब हमें पता है कि हम अल को सीधा ओन नहीं बना सकते, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इस अल को अल्कोहल बनाना होगा. अल्कोहल बनाने के बाद हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें ओन ग्रुप मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पे यू विल गेट द कीटोनिक ग्रुप हियर. ओके, सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले हम इस CH3CHO की रिएक्शन करवाएंगे MgBr के साथ. ओके, सो व्हाट इट इज फॉर्मिंग CH3CHO and you will get here COO negative. ओके, देन हम क्या करेंगे, हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस. तो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू, यहाँ हम डालेंगे CH3 MgBr, सो इट विल बी CH3 plus Br negative. इट विल बी CH3 CH2 CH3 और यहाँ लग जाएगा OH ग्रुप. ओके, हमने क्या किया, हमने हाइड्रोलाइसिस करके इथेनॉल को अल्कोहल बना लिया. ओके, अब बच्चों अल्कोहल से अगर हमको कीटोनिक ग्रुप बनाना है तो इसका कन्वर्जन बहुत इजी है. आप लोग क्या करो, इसमें डाल दो K2Cr2O7, वो भी एसिडिफाइड फॉर्म में. ओके, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. तो यहाँ जो फॉर्म होगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल. तो सिंपलर टर्म्स में मैं बात करूं कि मुझे इथेनॉल को प्रोपेनोन बनाना था. इथेनॉल में 2 कार्बन थे, प्रोपेनोन में 3 कार्बन होते हैं. एक कार्बन आपको बढ़ाना है, पहले रिएक्शन करवाइए CH3 MgBr के साथ. ओके, हमने इस रिएक्शन करके इसकी हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल बनाया. ओल की ऑक्सीडेशन करेंगे in the presence of acidified K2Cr2O7. So what you will get here? You will easily get here the propanol. Okay. Next question. This is the conversion of toluene to benzoic acid. हमें टोल्यूइन को बेंजोइक एसिड बनाना है. क्लियर? अब बच्चों हम टोल्यूइन को बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होता है हमारा टोल्यूइन. बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, क्या है ये, टोल्यूइन. अब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास में CH3 लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, सीधा इसका ऑक्सीडेशन कर लोगे एंड यू विल गेट हियर द बेंजोइक एसिड. तो यहां पर मैं क्या करूं, मैंने डाला एसिडिफाइड K2Cr2O7 एल्किलाइन KMnO4, दोनों ही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो इन इट्स प्रेजेंस व्हाट विल हैपन, यू विल गेट द COOH ग्रुप हियर. और COOH अगर रिंग के ऊपर आ गया, अगर ये ग्रुप हमारा ऑक्सीडाइज हो गया तो हम बोलेंगे ये बन गया हमारा बेंजोइक एसिड. क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू विल गेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट. क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कन्वर्जन हियर. CH3Br की रिएक्शन Mg और ईथर के साथ करवाई है. तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन में 3 कंपाउंड्स गिवन है, A, B और C. तो बच्चों आपको यहाँ पर तीनों ही कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है. तो लेट मी टेल यू कि हम यहाँ तीनों कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे. ओके, सो सबसे पहले मैं पहली स्टेप में चलूं तो मेरे पास गिवन है CH3Br और उसकी रिएक्शन हमने Mg और ईथर के साथ करवाई है.
तो ये फॉर्म करेगा CH3MgBr। तो ये तो हो गया बच्चों आपका प्रोडक्ट नंबर ए, ये बन गया ए, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में ये जो आपका CH3MgBr बना है, आप लोगों को इसको क्या करना है, CO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। क्लियर? तो इसके साथ रिएक्शन करने पे जब आप इसकी रिएक्शन CO2 और वाटर के साथ करवाओगे तो इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3COOH। ओके, ये हो गया आपका कंपाउंड नंबर बी। थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो कि जो ये बी बना है दैट इज CH3COOH, आप इसके रिएक्शन करवा रहे हो CH3OH H+ के साथ, तो ये CH3 भी इसमें कंबाइन हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3COOCH3। ये CH3 इसके साथ यहाँ कंबाइन हो जाएगा और H और OH मिलके वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। सो दिस विल बी योर मिथाइल एथेनोएट। ओके, ये हो गया हमारा कंपाउंड नंबर सी। क्लियर? दिस इज अवर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पहला कंपाउंड क्या हुआ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकेंड हुआ हमारा इथेनोइक एसिड और थर्ड कंपाउंड आप देख सकते हो यहां बना हमारा मिथाइल एथेनोएट। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और ऐसे ही कन्वर्जन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और सॉल्व करने हैं तो जस्ट सी द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम आवर अरिहंत बुक। सब कुछ एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत ही शॉर्ट और टॉपिक वाइज मैनर में हमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और सारे टॉपिक्स भी दिए हुए हैं थ्योरेटिकल वाले। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख सकते हो, सब्जेक्टिव भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अ लॉन्ग आंसर्स, assertion reasons and case based study type questions। क्लियर? तो ये था हमारा कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, एक और क्वेश्चन है जो हमारा कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है एंड लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हो कि आपके पास में एक रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो इट मींस डबल बॉन्ड O का मतलब है कि ये कीटोनिक ग्रुप है और आपको इसकी रिएक्शन करानी है NH2CO NH2H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड O के साथ NH कंबाइन हो जाएगा एंड पूरी चेन इसके साथ यहाँ रिप्लेस हो जाएगी और ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा एंड दिस इज योर समथिंग लाइक 2DNP डेरिवेटिव जो हमने पहले भी पढ़ा था। ओके, पहले हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था टॉलेंस रिएजेंट का तो इट इज एंटायरली बेस्ड अपॉन दैट टॉपिक। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड NH, फिर NH एंड इट विल बी C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। क्लियर है? एंड फाइनली वी आर गेटिंग हियर डबल बॉन्ड NH और इस पूरे को हम लिख सकते हैं CONH2। और क्योंकि बच्चों हमने यहाँ से एक NH को एलिमिनेट किया है तो वो NH इस H के साथ कंबाइन होके अमोनिया का फॉर्मेशन कर देगा। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड NH एंड इट विल बी CONH2। ओके, एंड एक N यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन वी हैव इज CH3MgBr को आपको ड्राई ईथर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये रिएक्शन हम बहुत बार देख चुके हैं कि ये दोनों रिएक्शन करके क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू गिव यू CH3O CH3, ये आपस में कॉम्बिनेशन कर लेंगे। ओके, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग हियर कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू गिव यू CH3COOH और जिसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। क्या होता है बच्चों? इथेनोइक एसिड। क्लियर? तो यहाँ पर ये फॉर्म करेगा CH3 कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ हमने हाइड्रोनियम आयन लिया है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज CH3CH2COOH की Br2 के साथ रिएक्शन, ये हमारा है मेथ 8 प्रोप, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड।
ओके अब बच्चों यहाँ पर आप एक हैलोजन का एडिशन करा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो आपने अगर थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ा हो तो मैंने आपको कहा था कि आपको नेम रिएक्शंस जो हैं वो बहुत डिटेल में पढ़नी है। इस चैप्टर में आपके पास है रोजनमंड रिएक्शन, अटार्ड रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, यू हैव एल्डोल कंडेंसेशन, यू हैव अटार्ड रिएक्शन एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। और इस रिएक्शन का नाम क्या आप बता सकते हो? इस रिएक्शन का नाम है हमारा हेल-वुल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसका नाम क्या है? हेल-वुल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये हमारी एक नेम रिएक्शन है और चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में से हमसे 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो कन्वर्जन किसका कैसे हुआ, दूसरा हमारी नेम रिएक्शन, और जो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉलेंस रिएजेंट पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इस चैप्टर में से सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को आप लोग कवर कर लीजिए, विच इज फ्रॉम अवर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि हमें पता है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। वी हैव ओनली 2 चैप्टर्स। टर्म 2 के सारे ही चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है। एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स, सिर्फ 2 चैप्टर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं और हमें वो भी पता है कि हमें क्या पढ़ना है, तो हम इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। सो गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल्सो एंड गो थ्रू द अरिहंत बुक फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईच कैटेगरी। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन का नाम है हेल-वुल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में होगा क्या? ये है CH3 CH2 COOH। होगा कुछ नहीं बच्चों, इसका ब्रोमिनेशन हुआ है तो यहाँ पर सिंपल यहाँ से एक H हट जाएगा और आप लोगों का ब्रोमीन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। सो यू कैन सी कि नेम रिएक्शंस कितनी इजी हैं। अगर हमें नेम रिएक्शन में क्या डालने पे क्या बन रहा है ये पता है तो हम कन्वर्जन्स को एक स्टेप में कर सकते हैं, और कन्वर्जन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ओके, क्योंकि 11th क्लास में हमने ज्यादा कन्वर्जन नहीं पढ़े, जो भी कन्वर्जन्स थे, जो भी नेम रिएक्शंस थी वो हमारी 12th क्लास के लिए ही हैं। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो after our conversions we have our next topic that is based upon the carboxylic acid, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमने एक केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आजकल एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया है कि उसमें असर्शन, रीजन और केस एक दिया होता है, पर उस केस में हमारे आंसर्स नहीं होते हैं। आंसर्स तो हमें हमारे लॉजिक से ही लिखने हैं। ओके, तो हमारी अरिहंत बुक में 2 केस बेस्ड स्टडी यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं, तो उनमें से एक हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो क्वेश्चन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऊपर बेस्ड है, दैट इज अवर COOH ग्रुप। Okay, so I'm starting here with the question. Read the following and answer the questions from 1 to 4 given below. The preparation of carboxylic acid can be done by the oxidation of functional group with the wide variety of reagents. Important चीज यहाँ ये बोली है कि अगर आपको किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन करा, आपने कुछ भी रिएजेंट डाल के वहां पर ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है हमारा COOH ग्रुप, वो हमेशा किसी ना किसी चीज के ऑक्सीडेशन से ही फॉर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इज primarily characterized by the structure of the acid produced, the functionality of the starting material and finally by the oxidizing agent. आपने कौन सी फंक्शनैलिटी का फंक्शनल ग्रुप लिया, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, उसके ऊपर वो बेसिकली हमारा डिपेंड करता है। Primary alcohols and aldehydes oxidate to corresponding carboxylic acid with common oxidizing agent as a potassium permanganate, in alkaline medium potassium dichromate and chromium trioxide in the acidic medium. अगर आपने कोई न्यूट्रल सॉल्ट लिया है, न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया है, तो वहां पर आप KMnO4 डालिए, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मीडियम आपका एल्केलाइन है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट डालिए, और अगर आपका मीडियम बेसिक है, सॉरी एसिडिक है, तो वहां पर आप CrO3 डालिए। तो यहाँ पैराग्राफ से मुझे ये पता चला कि ऑक्सीडाइजिंग करने पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन हमें वहां पर यूज क्या क्या करना होगा, KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3।
जब आप इन तीनों को यूज करोगे बच्चों तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा और पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। यहाँ हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस कैटेगरी में। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट। हमने कई बार रिएक्शन में टॉलेंस रिएजेंट यूज करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल बेंजीन is oxidized with alkaline KMnO4। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ कैसे करेंगे। क्या दिया है? मिथाइल बेंजीन। इसका क्या मतलब है? हमारी बेंजीन के रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके बच्चों, आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो O किसकी प्रेजेंस में? एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। और अभी हमने पढ़ा KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होगा क्या? ये जो आपका मिथाइल बेंजीन है, दिस मिथाइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द बेंजोइक एसिड। ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये फॉर्म कर रहा है बेंजोइक एसिड। तो यू कैन सी कि कैसे ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। क्लियर? अभी इस क्वेश्चन में हमारा एक और पार्ट है। CH3 CH2 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 H2SO4। यहाँ पे भी बच्चों एल्कोहल हमें गिवन है और हमें उस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। तो हम इस रिएक्शन को पहले वहां लिख लेते हैं। CH3 CH2 सेकेंड वाली रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 है, देन वी हैव CH2OH CH2 CH2OH और इसमें आपने डाला है CrO3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4, 5 और 6 कार्बन है तो इसका नाम है हेक्सेनोल। ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप है। तो आपने अगर इसमें क्रोमियम डाला है तो बच्चों ये क्या फॉर्म करेगा? CH3 CH2 और इस वाले CH2 ग्रुप का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर ओइक एसिड ग्रुप मिलेगा, दैट इज अवर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH2 दैट विल बी COOH। ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल कंपाउंड। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हम कैसे डिफरेंट ऑक्सीडेशन एजेंट्स यूज कर रहे हैं एंड वी आर सिंपली फॉर्मिंग द कंपाउंड्स हियर। ओके, नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट द टोल्यूइन इनटू द पोटेशियम बेंजोएट। क्या करना है? टोल्यूइन को पोटेशियम बेंजोएट बनाना है। तो कन्वर्जन यहाँ कैसे होगा? सो लेट्स सी कि टोल्यूइन का बेंजोएट में कन्वर्जन कैसे करें। सो वी हैव थर्ड पार्ट, ये होता है हमारा टोल्यूइन। ठीक है, इसको बच्चों हमें बनाना है सोडियम बेंजोएट। इसका मतलब आप समझते हो, रिंग के ऊपर COO- Na ग्रुप। अगर आपको इससे पोटेशियम बेंजोएट बनाना है तो आपको इसमें डालना पड़ेगा एक तो KOH और साथ में आपको डालना पड़ेगा एल्केलाइन KMnO4, क्योंकि हमें इसका ऑक्सीडेशन भी करना है और साथ में हमको K ग्रुप भी चाहिए। तो ये टोल्यूइन क्या बना लेगा? रिंग के ऊपर COO- K+। तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज कुक। ठीक है, तो हुआ क्या? ये था हमारा टोल्यूइन और इसने क्या बना लिया? इसका नाम है बच्चों पोटेशियम बेंजोएट। क्योंकि हमें यहाँ पर पोटेशियम ग्रुप चाहिए था तो हमने इसको पहले ऑक्सीडाइज करवाया KMnO4 के साथ, फिर हमने KOH लिया। अगर यहाँ हमें सोडियम बेंजोएट चाहिए होता तो हम यहाँ पर Na लगाते। क्लियर है? ओके, नाउ 3 पार्ट्स तो हो चुके, वी हैव वन मोर पार्ट। When acetaldehyde is treated with Tollens reagent, then the compound X is formed. You have to write the name and formula for X, and you have to write CH3COOH को CH3CONH2 बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करें?
तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा 4th और ये हमारा 5th पार्ट है। तो पहले मैं 4th पार्ट को सॉल्व करती हूँ। हमें क्या बोला, एसिटल्डिहाइड लो। एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO। अब बच्चों अगर आप इसमें टॉलेंस का रिएजेंट डालोगे, तो अभी जब हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, तो अगर हमने एल्डिहाइड लेके उसमें टॉलेंस का रिएजेंट डाल दिया तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये क्या बना लेगा, CH3COOH बनाएगा, क्योंकि CH3CHO है तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में CH3COOH हमें दे देगा। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा है, देखिए ये क्वेश्चन, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को CH3CONH2 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एरो दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रिएजेंट यूज करें। तो हम यहाँ क्या रिएजेंट यूज करेंगे, CH3COOH को हमें CH3CONH2 बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको NH2 ग्रुप लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा NH3 डाल के इसको हीट और -H2, तभी ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वहाँ NH2 हमें चाहिए तो एक H हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो इस रिएजेंट का नाम क्या है, द रिएजेंट इज अमोनिया। हमने क्या यूज किया, अमोनिया, दैट इज अवर NH3। ओके, सो यू कैन सी कि कैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन किए, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया। उसके बाद नॉमेनक्लेचर के बाद मैंने आपको कन्वर्जन्स करना सिखाए, देन वी हैव प्रिपरेशंस टू, देन वी हैव टॉलेंस रिएजेंट, एंड लास्टली वी हैव कंप्लीटेड अवर पार्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पे भी कुछ रिएक्शंस देखी। तो हम हमारे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो द थिंग इज दैट इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, अगर आप लोगों को और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यू हैव टू जस्ट रेफर दिस अरिहंत बुक। हम हमेशा बात करते हैं CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग, NCERT के टॉपिक्स के फ्लो के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स इसमें मेंशन है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स हैं और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। आपकी प्रैक्टिस के लिए इस पेपर में, इस बुक में 3 पेपर्स भी दिए हुए हैं और उनको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया हुआ है। तो इस बुक को ज़रूर रेफर कीजिए अगर आपको CBSE 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। पहला क्या, नेम रिएक्शंस, दूसरा क्या, कन्वर्जन, और तीसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है अबाउट द टॉलेंस रिएजेंट। ओके, नॉमेनक्लेचर हम फिर भी कर लेंगे क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन और नेम रिएक्शन ये हमारा 12th क्लास में न्यू एडिशन है जिसको हमको डेप्थ में पढ़ना है, और डेप्थ में पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रामबाण है, दैट इज अरिहंत। ओके, सो this video lecture has been clear to you, I hope this, and thank you so much. We will meet with our next lecture, that is will be your last chapter of class 12th chemistry, amines. Okay, amines को हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।